नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे इस खास प्रोग्राम खबर पड़ताल में मैं सुखबीर कौर आपका स्वागत करती हूं। आज यानी कि 7 मई को 8वें चरण के मतदान हुए और जिनमें से 7 राज्यों की 64 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश की भी 4 सीटें शामिल थी। तो क्या है हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों का इतिहास, आज हम बात करेंगे इस खास प्रोग्राम में। तो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की आज हम बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शिमला लोकसभा सीट की। क्या है शिमला लोकसभा सीट का अब तक का इतिहास, आइए एक नजर डालते हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल भले ही 9 नंबर को अपने लिए शुभ मानते हों, लेकिन इस नंबर ने चुनाव में 8 बार फेल हो चुके प्रत्याशी को भी पास कर दिया है। वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र में 9 नंबर का ऐसा गणित बैठा कि भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप जहां अपने जीवन का पहला चुनाव जीतने में कामयाब रहे, वहीं इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने भी पहली बार जीत का स्वाद चखा। वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में लड़े थे। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने वीरेंद्र कश्यप को टिकट दिया है। आपको बता दें, इस चुनाव से पूर्व वीरेंद्र कश्यप 6 लोकसभा चुनाव व 2 विधानसभा समेत कुल 8 चुनाव हार चुके थे। ये उनके जीवन का 9वां चुनाव था, जो प्रेम कुमार धूमल के लिए लकी नंबर 9 का योग बन रहा था। शायद इस बात को ध्यान में रखकर ही भाजपा ने वीरेंद्र कश्यप को टिकट देने का जोखिम उठाया है। हालांकि उस समय पार्टी के कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल थे। भाजपा ने वीरेंद्र कश्यप को टिकट देते ही पार्टी ने उन्हें पास करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी का ही परिणाम था कि लगातार 8 चुनाव हारने के बाद वीरेंद्र कश्यप पास हो गए। इस चुनाव में भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र में पहली बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई। वहीं शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन लाल भी इस बार पूरी तैयारी में हैं। मोहन लाल ब्राक्टा ने 16 अप्रैल को नामांकन भरा था और इस अवसर पर कांग्रेस ने जोर शोर से शक्ति प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के बड़े दिग्गज पहले ही उनके समर्थन में प्रचार कर चुके हैं, जिसके कारण कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल ब्राक्टा पूरे आत्मविश्वास में हैं और देखना ये होगा कि आने वाले समय में शिमला की सीट का कौन सरताज होगा। तो देखा आपने शिमला लोकसभा सीट का क्या इतिहास है। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर सुरेंद्र डाला जी। डाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डाला जी, जहां की आपने भी देखा शिमला लोकसभा सीट का क्या इतिहास है, यहाँ प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि 9 नंबर उनका लकी नंबर है। ये 9 नंबर के पीछे की क्या हिस्ट्री है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 2 चीजें हैं। शिमला में वीरेंद्र कश्यप 8 बार चुनाव वह हारे थे और 2009 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। तभी से 9 नंबर प्रोफेसर धूमल उसको अपने लिए लकी मान रहे हैं, क्योंकि 2009 में उन्हें लगा था कि उनकी पसंद के उम्मीदवार मैदान में आए हैं और वीरेंद्र कश्यप ने जीत हासिल की है। तो इस बार 9 नंबर हमेशा उनके लिए लकी रहता है। तो उनको लग रहा है कि 2009 का जो लकी नंबर बनने के बाद जो शिमला की सीट उनके हाथ में आई थी, वह उनका जो अच्छी किस्मत का साथ है बरकरार रहेगा और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी शिमला में जीतेगी, कोशिश है। लेकिन आज भारी मतदान हुआ है। हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में भी अच्छा खासा मतदान हुआ है और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जो उपस्थिति है वह दर्ज करवाई है। कांग्रेस निश्चित तौर पर मुकाबला तो माना जा रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है शिमला में, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़ा ट्विस्ट इस सीट पर दे सकती है। डिसाइडिंग फैक्टर इस सीट का आम आदमी पार्टी होगी। अगर तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान करेगी हर जगह की तरह, तो बीजेपी को जीत मिल सकती है। अगर बीजेपी को नुकसान किया तो कांग्रेस को भी जीत मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आम आदमी पार्टी को जिता दें, लेकिन संभावनाएं आम लोग किसी तरह से अभी अपनी उजागर नहीं कर रहे, क्योंकि नतीजा अभी 2-3 दिन में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 16 तारीख को काउंटिंग है। निश्चित तौर पर उस वक्त हमको क्लियर हो जाएगा कि शिमला को किसने चुना है। लेकिन स्थानीय मुद्दे हर सीट की तरह सुखबीर शिमला में भारी रहे हैं। लोगों के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों, राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल हों, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उनके लिए मुद्दा था जो शिमला की स्थानीय समस्याएं हैं।
आम लोगों के लिए स्थानीय मुद्दे शिमला में ज़्यादा बड़े थे। सबको पता है शिमला टूरिस्टों पर ही, शिमला की जो इकॉनमी है वह निर्भर कर रही है और पुरानी मांगे हैं लोगों की, शिमला के होटल वालों की अपनी मांगे हैं और सड़कों की जो ख़राब हालत है उसके लिए दोनों सरकारें एक दूसरे पर इल्ज़ाम देती हैं। हिमाचल में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, उनका कहना है कि धूमल की सरकार ने ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, फाइनेंशियल कंडीशन हिमाचल प्रदेश की अच्छी नहीं है, जबकि उनका यह कहना है वीरभद्र सिंह का, माफ़ कीजिएगा प्रोफेसर धूमल का, कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की तरफ से हमको किसी तरह की मदद नहीं मिली। तो इस तरीके की जो राजनीति है दोनों पार्टियां अभी तक करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बात करें, वीरेंद्र कश्यप और जो बरागटा हैं वो पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं सियासत के, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, और यहाँ सुभाष चंद्र जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, क्या लगता है कितना वो अपना मौजूदगी है जो वो दर्ज करवा पाएंगे? देखिए दो चीज़ें हैं। बिल्कुल नया चेहरा था जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र, और सरकारी मुलाजिम रहे हैं, PWD में रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, और बड़ा मुकाबला उन्होंने, मुझे लग रहा है जब वोटिंग ख़त्म हो गई है तो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अच्छा खासा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी को दिया है। और जो बिल्कुल मुकाबला दो पार्टियों के बीच में माना जा रहा था, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, कहीं कहीं इस पूरी लोकसभा सीट में वह मुझको त्रिकोणीय नज़र आया है, सिर्फ इनका जो अपना दमखम है उसकी बदौलत और जो अरविंद केजरीवाल की पसंद है लोगों में उसकी वजह से। तो शिमला का नतीजा हम इतनी आसानी से अभी तय नहीं कर पाएंगे कि जीतेगा कौन, क्योंकि काफ़ी क्लोज फाइट शिमला में रही है। तो इस बार नए समीकरण शिमला में नज़र आएंगे, लेकिन एक बात तय है कि डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा आम आदमी पार्टी। जीत हार आम आदमी पार्टी की तरफ ट्विस्ट होने वाली वोट से तय होगी। जी बिल्कुल, डिसाइडिंग फैक्टर आम आदमी पार्टी ही रहेगा और नेक टू नेक मुकाबला है इस बार शिमला की लोकसभा सीट पर। शिमला के बाद बात करते हैं कांगड़ा लोकसभा सीट की, जहां पर रंजन सुशांत जो कि भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार बागी हो गए हैं, आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। वो कितना खेल बिगाड़ेंगे, कितना बनाएंगे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांगड़ा लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला भाजपा के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसे भेद पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर माना जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से कांगड़ा सीट भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है। दरअसल यहाँ पर भाजपा को कांग्रेस से भी ज्यादा अपने ही बागी परेशानी में डाले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर भाजपा नेता शांता कुमार को पार्टी ने कांगड़ा का चुनावी मैदान फतेह करने के लिए मैदान में उतारा है, जबकि 2009 के चुनाव में इस सीट से चुनाव जीते भाजपा के डॉक्टर रंजन सुशांत बगावत कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनकर ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है कि शांता और रंजन की आपसी जंग में भाजपा के वोट 2 जगह बढ़ जाएंगे। शांता कुमार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये मानी जा रही है कि रंजन भाजपा के अपने पुराने वोट बैंक के जरिए उन्हें सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बाद से हिमाचल में पढ़ा लिखा तबका बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी की ओर झुका है। ऐसे में रंजन मानकर चल रहे हैं कि वे चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार व पूर्व सांसद चंद्र कुमार की भी इस सीट पर जमीनी पकड़ है। पिछले चुनाव में उनकी हार मामूली अंतर से हुई थी और वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रंजन और शांता के बीच वोट विभाजन का सीधा फायदा उनको मिलेगा। तो कांगड़ा लोकसभा सीट का गणित आपने देखा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या समीकरण सामने आएंगे। शांता कुमार यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, प्रत्याशी हैं वहां से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डला जी, क्या लगता है उनके पाले में कितनी वोट? देखिए, कांगड़ा में डॉक्टर रंजन सुशांत एक बड़ा फैक्टर बनेंगे। जैसे हमने शिमला की बात की, ठीक उसी तरह कांगड़ा की जो लोकसभा की सीट है उसमें आम आदमी पार्टी हार जीत में अहम भूमिका निभाएगी। क्या आम आदमी पार्टी जीतेगी? फैसला तो बंद हो चुका है ईवीएम मशीन में, फैसला तो ईवीएम मशीन खुलने के बाद आएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर जीतना नहीं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी तो हार जीत में एक बड़ा फर्क कांगड़ा में भी देगा। कांगड़ा में हमेशा से माना जाता है शांता कुमार का दबदबा रहता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, और इस बार एक आपसी सहमति बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप ने बनाई थी
जब विधानसभा के चुनाव थे तो बीजेपी को लगा था कि प्रोफेसर धूमल नए सिरे से हिमाचल में सरकार बनाएंगे। इसीलिए जो बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री के वो थे शांता कुमार, और शांता कुमार को बीजेपी ने पीछे रखा था लंबी सोच के साथ कि पार्लियामेंट्री जब इलेक्शंस होंगे उस वक्त हम शांता कुमार को वहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे। ये शायद रंजन सुशांत को इस बात का ज़्यादा अंदेशा नहीं था। रंजन सुशांत खुद इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब शांता कुमार को वहाँ से लड़ाया गया तो वह आम आदमी पार्टी में गए। तो ऐसे में एक ट्रायंगुलर फाइट कांगड़ा में हमको नज़र आई है। कांग्रेस के चंद्र कुमार हैं, शांता कुमार हैं और सुशांत रंजन हैं। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला कांगड़ा में पहली बार हुआ है। आज तक हमेशा हिमाचल का इतिहास रहा है कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ कोई तीसरी पार्टी उभर के नहीं आई, ना बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा आधार कभी हमको नज़र आया। जो सीपीआई और सीपीएम हैं वह हमने देखा कि कभी ना कभी ये दोनों पार्टियां इन्होंने गणित ज़रूर बिगाड़ने की कोशिश की हैं, लेकिन हार जीत में बड़ी भूमिका इन पार्टियों की नहीं रही। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल में कुछ सीटों पर तो एक बड़ी पार्टी के तौर पर आगे आई है, जिसने पूरा माहौल है जो सिंगल पार्टी सिस्टम से एक मुकाबले वाला बनाया है हिमाचल प्रदेश में। तो देखेंगे कांगड़ा का नतीजा क्या आता है। बड़ी संख्या में लोग आए, स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने वोट किया आज। जी बिल्कुल।